हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज when two resistances x and y are put in the left hand and right hand gaps in a Wheatstone meter bridge, the null point is at 60 centimeter. If x is shunted by a resistance equal to half of itself, then find the shift in the null point. Four options given here. We just have to talk out about the solution. So solution में सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, रेजिस्टेंसेस का रेशियो जो होता है वो इक्वल रहता है. ये आपने पढ़ा हुआ है. अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या होगा कि यहाँ पे एक हमने इस तरीके से रेजिस्टेंस बना लिया जो कि है x, और दूसरे हैंड पे हमने एक रेजिस्टेंस बना लिया y. अब यहां से अगर हम बात करें कि इसमें जो होगा क्या होगा कि इससे दूरी जो है हमने ले ली आपकी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर के इक्वल. टोटल जो लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर है. और यहां से अगर हम देखें तो क्या होगा कि यहाँ पे एक शंटिंग जो है वो हमने इस तरीके से की हुई है, यानी कि जॉकी जो है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है. शंटिंग नहीं है, जॉकी है. तो हमें नल पॉइंट जो मिला वो 60 सेंटीमीटर पे मिला. तो जब ये 60 है तो ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की दूरी. अब अगर हम देखें कि यहाँ पे एक शंटिंग जो है वो हमने x बाई यानी हाफ रेजिस्टेंस के हमने यहाँ पे एक पैरेलली इसके लगाया है यानी कि x बाई 2. तो अब अगर हम इस फिगर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को देखें तो क्या हो जाएगा कि अगर हम x अपॉन y की बात करें, x अपॉन y की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा 60 बाई 40 के इक्वल. लंबाई के भी इक्वल हम रख सकते हैं, यानी कि यहीं से अगर हम देखें तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी कुछ इस तरीके से. 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि x अपॉन y की जो वैल्यू आपको मिल रही है वो मिल रही है 3 बाई 2 के बराबर. अब यहाँ की अगर हम बात करें x को शंट किया गया है, तो अगर हम शंटिंग की बात करें तो लेफ्ट गैप का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, हम मान ले रहे हैं कि यहां से लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस हो गया x डैश, यानी कि इस गैप का रेजिस्टेंस जो हो गया वो x डैश, और x डैश जो आपको मिलेगा x माइनस x बाई 2 अपॉन x प्लस x बाई 2. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा x बाई 3 के बराबर यहां से मिल जाएगा. ये जो है ये हमने इक्वेशन 2 मान ली और इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट माना है. अब बच्चों यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू जो है आपको जो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं. तो x की वैल्यू पुट करने पे आपको मिल जाएगा x बाई 3 अपॉन y इक्वल्स टू l अपॉन 100 माइनस l. कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1 बाई 3, वैल्यूज को पुट करेंगे इंटू 3 बाई 2 इक्वल्स टू l अपॉन 100 माइनस l. बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से l की वैल्यू जो आपको निकल के आएगी वो l की वैल्यू आ गई 33.3, यानी कि l की वैल्यू जो आई यहां से आ गई 33.3. अब बात आ रही है कि शिफ्ट कितना हुआ. तो शिफ्ट की अगर हम बात करें तो पहले 60 पे था, अब ये हो गया है 33.3 पे. तो अगर हम शिफ्ट की बात करें तो मैं लिख देता हूं शिफ्ट. कितना शिफ्ट हो रहा है यहां से देखें अगर हम तो शिफ्ट कितना हो रहा है बच्चों, 60 माइनस 33.3. तो ये जो वैल्यू आपको मिल जाएगी 26.7 सेंटीमीटर के बराबर जो शिफ्ट होगा वो होगा शंटिंग को लगाने के बाद. सो बच्चों अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 26.7 सेंटीमीटर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.